नमस्कार दोस्तों, मैं राजशेखर और आप देख रहे हैं सुपर जस्टिस न्यूज़। आज हम बात कर रहे हैं उस आंदोलन की जो सोल बिल्डिंग से शुरू होकर और शिक्षा मंत्रालय तक पहुंच गया है। जी हाँ दोस्तों, जिस आंदोलन की आग सोल बिल्डिंग से लगी और उसकी लपटों ने शिक्षा मंत्रालय को भी अपने अंदर ले लिया है। तो ये आंदोलन जो है छात्रों का आंदोलन है, जिसको लगातार हम कवरेज कर रहे हैं। और इस आंदोलन की सबसे अहम भूमिका है क्रांतिकारी युवा संगठन, जो कि लगातार छात्रों की आवाज़ बनकर और सोल बिल्डिंग से लेके अब शिक्षा मंत्रालय तक पहुंच चुका है। ये आंदोलन 3 मार्च 2022 को शिक्षा मंत्रालय का घेराव करने जा रहा है, एक बहुत बड़ी संख्या में। अब हम बात करेंगे कि आखिर इस आंदोलन के पीछे वजह क्या है और किस वजहों से ये आंदोलन एक छोटी जगह से शुरू होकर इतनी बड़ी जगह एक मंत्रालय तक पहुंच चुका है। तो दोस्तों, कुछ दिनों पहले शिक्षा के लिए कुछ छात्र आंदोलन कर रहे थे। कैंपेन के थ्रू इस आंदोलन को शुरू किया गया था और अपनी मांगों को जो है जायज़ मांगों को सोल के अंदर प्रिंसिपल तक पहुंचाने का कार्य किया जा रहा था। उसी बीच 18 तारीख को एक छोटा सा आंदोलन रखा गया था क्रांतिकारी युवा संगठन के जरिए। जिस आंदोलन में अपनी मांगों को लेके क्रांतिकारी युवा संगठन सोल के छात्रों के साथ सोल बिल्डिंग के बाहर रोड का घेराव करके और पुलिस कर्मियों के साथ वो उस जगह पर अपनी मांगों को लेके बने हुए थे। तभी अंदर से सोल बिल्डिंग से प्रिंसिपल की एक सूचना आती है कि आप 2 लोग अपने जो भी आपके मांगे हैं उन मांगों को लेके हमारे पास आए, हम उन पर बैठ के विस्तार में उन चीज़ों पर बातचीत करेंगे। तो इसी सारी चीज़ों को लेके सोल के छात्र और क्रांतिकारी युवा संगठन जो था उसने सोल प्रिंसिपल की बातों को मानकर और अपने 2 सदस्यों को सोल बिल्डिंग के अंदर भेजा। जिसके बाद जो घटना वहाँ पर घटी वो बहुत ही शर्मसार कर देने वाली और बहुत ही शर्मनाक घटना वहाँ पर घटी थी। इतिहास में पहली बार घटना जो है छात्रों के साथ वहाँ पर घटी। अंदर से खबर आती है कि जो 2 छात्र अपने मेमोरेंडम लेके वहाँ पर गए थे उनके साथ मारपीट की गई थी और उनका आरोप ये था कि लगभग 25 लोगों ने उनके साथ मारपीट की। और जिस घटना में एक छात्र का हाथ टूटने की भी वहाँ पर खबर सामने आई थी, जिस सभी के बाद वहाँ पर क्रांतिकारी युवा संगठन में और आक्रोश पैदा हुआ, सोल के छात्रों में और आक्रोश पैदा हुआ। जिसके बाद वहाँ पर कुछ ही दिनों बाद 21 तारीख को फिर से एक आंदोलन रखा गया और उस आंदोलन में वीसी ऑफिस तक की रैली निकाली गई, जिसमें फिर से अपनी उन्हीं मांगों को वीसी ऑफिस तक ले जाया गया और जो घटना इतिहास में पहली बार घटी थी उस घटना को वीसी ऑफिस तक पहुंचाया गया और सोल प्रिंसिपल को साथ बर्खास्त करने की मांगों को भी उठाया गया। तो उसके बाद वीसी ऑफिस में उनको एक आश्वासन दिया गया कि आपकी मांगे जो हैं उनको देखा जाएगा, उन पर विस्तार से बातचीत की जाएगी। पर अब उन मांगों पर कोई भी किसी भी तरीके से चर्चा नहीं की गई। जिसके बाद अब आज फिर से एक आंदोलन रखा गया था, एक प्रदर्शन रखा गया था, जिसमें एक सूचना दी क्रांतिकारी युवा संगठन ने छात्रों को कि वो एक बहुत बड़ा घेराव दिल्ली के सचिवालय के पास जो मंत्रालय है, शिक्षा मंत्रालय सचिवालय पे, वहाँ पर वो घेराव करेंगे उस मंत्रालय का और अपनी मांगों को मंत्री के पास लेके जाएंगे। तो ये सारी जो घटना है, आंदोलन जो सारा आंदोलन चल रहा है छात्रों को लेके, ये अपनी जायज़ मांगों को लेके चल रहा है। छात्रों की जो मांग है उनमें कुछ मांगे छात्रों की हैं कि उनको किताबें नहीं दी गई हैं, जिनके चलते वो परीक्षाओं में कैसे बैठें और किस तरीके से वो परीक्षा दे के पास होंगे। पिछले 2 सालों से जो कोरोना चल रहा है उसके जरिए छात्रों के भविष्य पर काफ़ी प्रभाव पड़ा है। शिक्षा को लेके छात्रों में काफ़ी बदलाव आया है। तो उसी कारण अब छात्रों के साथ जो भेदभाव किया जा रहा है सोल के अंदर, उन्हीं भेदभाव को ख़त्म करने के लिए क्रांतिकारी युवा संगठन लगातार अपनी मांगों को लेके डटा हुआ है। तो वहीं प्रशासन भी पूरा डटा हुआ है कि वो उनकी मांगों को ना सुनेगा और ना ही उनकी बातों को सुनेगा। वो अपनी गुंडागर्दी पर भी उतर आ चुका है। जैसे छात्रों ने आरोप लगाए थे कि प्रशासन ने 25 लोगों को वहाँ पर रखा हुआ था, उसी बीच वहाँ पर जो घटना घटी उस सब को लेके उनकी मांगें और बढ़ती जा रही हैं और ये जो आग है उस आग में अब शिक्षा मंत्रालय को भी लपेट लिया है। तो आगे की खबरें हम आपको देते रहेंगे। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए।